चलिए आज से गणित शुरू कर रहे हैं, वो भी 10वीं कक्षा का मैट्रिक वाला बिहार बोर्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जो करने वाले हैं क्वेश्चन मात्र 2 फॉर्मूले पर। पहला दूरी सूत्र पर, यानी दूरी निकालने के लिए। देखिए जब लॉन्ग आंसर बनाए तब फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, लेकिन शॉर्ट आंसर बनाने के लिए जैसे कि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको लंबा फॉर्मूला जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करेंगे, रूट अंडर इसका फॉर्मूला हो, पहला में से पहला को घटा देंगे, पहिलका में से पहिलका घटाना है। यहाँ पहिलका है 4 और यहाँ है 2, घटा के स्क्वायर कर देना है। जोड़ दूसरका में से दूसरका को घटाना है, तो 3 घटाओ 1 के स्क्वायर करना है। अब आप ही बताइए 4 गो में 2 गो घटाएंगे तो 2 गो बचेगा, तो 2 के स्क्वायर और जोड़, फिर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 1 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और जोड़ 4 हो जाएगा रूट 8। 8 को तो हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, इसको फिर तोड़ेंगे 2 गुने 4, तो 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा और 2 है वो है, तो इस तरह से 2√2 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जिन्होंने इसको नहीं सीखा है वो स्क्रीनशॉट ले ले या फिर रिपीट करके देखेंगे। और इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, पहिलका में पहिलका को घटा के स्क्वायर कर दिए हैं और दूसरका में दूसरका को घटा के। चलो अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने हुआ, इसमें भी दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र के लिए सीधा सीधा अभी हम बताए हैं कि पहिलका में पहिलका घटाएंगे। यहाँ पहिलका है -1, घटाएंगे पहिलका के, लेकिन यहाँ है -5, इसका स्क्वायर जोड़, दूसरका में दूसरका को घटाएंगे तो 7 में से घटाएंगे 3 और फिर करेंगे स्क्वायर, यानी पहिलका में पहिलका को घटाए, दूसरकी में दूसरकी के घटाए, तो यह हो गया रूट अंडर -1 और माइनस प्लस 5 के स्क्वायर जोड़ 7 में से 3 घटा 4 के स्क्वायर, घटा के लिख दिए 7 घटाओ 3 हो गया 4 के स्क्वायर। और फिर बतिया वही 5 गो में से 1 गो घटेगा, जब भी चिन्ह अलगे अलगे तो घटाएंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, यानी 4 के स्क्वायर और जोड़ 4 के स्क्वायर, यानी 4 के स्क्वायर 16 और फिर 4 के स्क्वायर 16 जोड़ 16, यानी होता है रूट 32। इसको तो लिखेंगे नहीं, फिर करेंगे 2 गुने 16 का हो जाएगा 4 और अंदर हो जाएगा रूट 2, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। इस तरह से फिर बनाएंगे इस क्वेश्चन को, अगर नहीं बुझाया होगा फिर से शुरू से देखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन और फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 4, 5 तथा 6, 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, यानी 2 गो बिंदु है। मान लेते हैं एगो बिंदु यहाँ है, एगो बिंदु यहाँ है। ये दोनों बिंदु को अगर कोई रेखा मिला रही है तो बीचे बीचे कौन सा बिंदु होगा, इसी को कहते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु यानी बीच वाला बिंदु। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, फिर काम वही करना है, पहिलका को जोड़ के अधिया देना है, दूसरका को जोड़ के अधिया देना है। 6 गो 4 गो 10 गो बटा 2 और 5 गो 10 बटा 2, फिर कटाएंगे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी हो गया 5 5, जो ऑप्शन आपका बी है। इस तरह मध्य बिंदु निकालने के लिए पहिलका को जोड़ के अधिया देंगे और दूसरका जोड़ के अधिया देंगे। इस तो था पहली बात में। अगर बार बार इसको बनाना है, यानी एग्जाम में है, तो इतना मेहनत थोड़े करेंगे। उसके लिए उपाय है जो डायरेक्ट करेंगे, जैसे उड़ाते हैं। देखिए करेंगे क्या, यहाँ है 4, यहाँ है 6, 6 4 10, 10 के अधिया 5, और फिर देखेंगे यहाँ है 5, यहाँ है 5, 5 5 10 और 10 के अधिया 5, यानी 5 5 होगा। फटाक दे टिक लगा के आ जाएंगे, लेकिन गोला भी जरूर घेरिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये वाला।
इसमें भी क्वेश्चन में पूछ दिया मध्य बिंदु, कोई बात नहीं, फिर वैसा ही करेंगे जैसे अभी तक करते रहे हैं। चलिए मध्य बिंदु के लिए अभी क्या सिखाया मैंने, पहला पहला जोड़ना है और फिर अधिया लेना है। तो 3 में -3 जोड़िएगा तो खत्म हो जाएगा, यानी 0/2। फिर यहाँ पर -3 में 3 जोड़िएगा तो यो 0, 0/2 यानी फाइनली हो जाएगा 0 0। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बिंदु 8 10 और 4 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 को है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। 6/8